Hello students, in continuation of class 12th biology, the series of lectures include human reproduction and the previous topic was regarding gametogenesis, in which we have studied about spermatogenesis. Now let's move towards in female how the gametes are formed, and that process is known as oogenesis, that is formation of egg or ovum or oocyte. Okay, so let's start now. Actually there is a difference between male and female system. In males, sperms are produced at the age of puberty, that is at the age of adolescent. But in females, this process starts in a female or in a girl at fetus stage. जब लड़की अभी पैदा भी नहीं हुई होती, उस टाइम पे ये प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है. तो उस टाइम पे लड़की जब मदर के वोम में ही रहती है, तो दैट फिटस उस टाइम पे 6 to 7 मिलियंस उसमें पर्टिकुलर सेल्स होते हैं. जब वो लड़की जो फिटस है लड़की का, दैट इज ऑफ 20 वीक्स. तो आप सोच सकते हो 20 वीक्स मीन्स 1 मंथ इज हैविंग 4 वीक्स. 20 वीक्स में 5 मंथ्स का जो प्रेगनेंसी टाइम होगा उस टाइम पे लेडी का किसी का, अगर उसके बॉडी के अंदर फीमेल पल रही है, उसकी प्रेगनेंसी में फीमेल फिटस है, देन इट इज एट दैट टाइम कि उस लड़की के अंदर फीमेल फिटस के अंदर उसकी जो ओवरीज बनी है, उन ओवरीज में कितने मिलियंस ऑफ सेल्स होंगे? 6 to 7 मिलियंस ऑफ सेल. ओके, तो ये जो oogoneum है, these cells are known as oogoneum or the germ cells in the human female ovary. They start degenerating. कुछ डिवाइड करते हैं लेकिन उसमें से मोस्टली जो है they start degenerating. और जब लड़की पैदा होती है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, उस टाइम पे जो उसकी ओवरी होगी एट द टाइम ऑफ बर्थ, इट विल बी हैविंग 2 मिलियंस ऑफ दैट पर्टिकुलर जर्म सेल्स और नोन एज oogoneum. ओके, सो जो oogoneum है, तो इट इज वेरी क्लियर इन द NCERT दैट एट द टाइम ऑफ birth, a couple of gamete mother cells are present. A couple means 2 millions. कितने? 2 millions of oogoneum are present. और जब लड़की पैदा हो जाएगी, फीमेल बच्चा पैदा हो जाएगा, उसके बाद उसके अंदर कोई भी नया oogoneum नहीं बनेगा. पहली बात तो ये आपको क्लियर होना चाहिए. फीटल स्टेज में ही उसकी ओवरीज में oogoneum होते हैं. नंबर 2, जितने oogoneum थे उसमें से कुछ डीजनरेट होते हैं. नंबर 3, बर्थ के बाद किसी भी लड़की में नया oogoneum नहीं बनेगा. इट मीन्स अगर बर्थ से पहले किसी लड़की के अंदर oogoneum नहीं है, शी कांट conceive in her life. Okay, so these oogoneum, they are present at the time of birth. They divide by mitosis, and when a number of oogoneum get degenerate, so उसमें से सिर्फ 400 जो है हमारे oogoneum जो है या प्राइमरी oocyte वो बनाते हैं. बार बार डिवीजन कौन सी होगी? माइटोसिस. ठीक है, डिप्लॉयड है ना. ठीक है, माइटोसिस डिवीजन है. तो डिवीजन करने के बाद अगर एक वो oogoneum है तो वो डिवाइड करेगा. तो कैसे डिवाइड करके वो सबसे पहला जो सेल बनाएगा, दैट इज नोन एज प्राइमरी oocyte. कौन सा सेल है वो? प्राइमरी oocyte. इट मीन्स प्यूबर्टी के टाइम यहाँ तक उस लड़की के अंदर क्या रहेगा? प्राइमरी oocyte. और वो प्यूबर्टी की एज क्या रहेगी? 12 इयर्स. जब तक उसको सपोज कर लो कि उसको अभी मेंसेस स्टार्ट नहीं हुए. ओके, सो एट दिस टाइम दिस प्राइमरी oocyte इज रिलीज्ड एंड इट डजंट अंडरगो फर्दर डिवीजन. इसमें मियोसिस स्टार्ट होनी है लेकिन अभी मियोसिस स्टार्ट नहीं हुई. तो दैट इज अरेस्टेड एट व्हाट स्टेज? मियोसिस 1 जो है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं मियोसिस 1 की जो स्टेज है कौन सी? प्रोफेज 1 स्टेज पे वो क्या रहता है? प्राइमरी oocyte अरेस्ट रहता है, मतलब ये अभी तक डिवीजन नहीं करेगा. सो दिस स्टेज इज क्लियर इन योर ओवरी.
तो ह्यूमन फीमेल का अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन देखें तो उसमें भी हम लिखते हैं प्राइमरी oocyte। तो जैसे ही प्राइमरी oocyte को टाइम मिलता है कहाँ जाने का, मेंसेस में जाने का, तो प्राइमरी oocyte जब मेंस्ट्रुअल साइकिल में जाएगा तो उसमें जो चेंजेस आएंगे दैट मीन्स अगेन डिवाइड टू फॉर्म सेकेंडरी oocyte। इट मीन्स अगर एक साल है उस साल में कितने एग रिलीज होंगे किसी लेडी में, अगर आप सोचो या लड़की में, तो कितने एग रिलीज होंगे, 12। इट मीन्स जो पहले एजेस में स्टार्टिंग वाली एज में यंग एज में लड़की में एग रिलीज होंगे दे विल बी मोर वायबल, मोर एनर्जेटिक, मोर नरिश्ड, मोर फूड लेडन एंड दे विल बी एक्टिव एज कंपेयर टू दोज दे आर रिलीज्ड इन ओल्ड एज स्टेजेस। इसीलिए कहते हैं कि जो लड़की की शादी है वो सही टाइम पे होनी चाहिए, सही एज में होनी चाहिए, बिकॉज इन ओल्ड एज वीमेन अगर वो प्रेगनेंसी या करती हैं या कंसीव हो जाती हैं ओल्ड एज में आफ्टर 30 to 35 to 40 के बीच में, तो उस टाइम पे उतने उनके जो एग हैं दे आर नॉट सो मच एनर्जेटिक, तो उस टाइम पे उनके बच्चों को जो है वो कॉन्जेनिटल प्रॉब्लम्स रहेंगे। Okay, so this undergoes meiosis 1 and forms secondary oocyte। तो ये जो secondary oocyte होगा ये रिलीज होगा मेंसेस में, that is not known as egg, it is known as secondary oocyte, क्योंकि ये अभी भी एग में नहीं चेंज हुआ, इसकी सेकेंड डिवीजन यहीं अटकी पड़ी है। meiosis 1 के बाद क्या होना है, meiosis 2 होना है। सो इट इज अरेस्टेड एट द स्टेज ऑफ द डिवीजन, और वो स्टेज कौन सी है, मेटाफेज 2। कौन सी स्टेज है, यहाँ पे हम लिखेंगे किस स्टेज पे ये अरेस्टेड है, सेकेंडरी oocyte इज अरेस्टेड एट मेटाफेज 2। प्राइमरी oocyte कहाँ अरेस्टेड था, प्रोफेज 1 में, और सेकेंडरी oocyte कहाँ पे अरेस्टेड है, मेटाफेज 2 पे। एंड यही वो सेकेंडरी oocyte है दैट इज रिलीज्ड इन द मेंस्ट्रुअल फ्लो। So it is also clear in your NCERT book also, if you see this diagram, the whole process is given in the form of diagram, that is primary follicle, secondary follicle, tertiary follicle और graphene follicles, different stages are here given। So यहाँ पे जो egg लिखा हुआ है, ovum लिखा है, that is not actually the ovum, it is the secondary oocyte releasing through the ovary, and this process is known as ovulation। Okay, now we are here that secondary oocyte is arrested at metaphase 2। Okay, इसको डिवाइड होने के लिए सेंट्रियोल चाहिए और इसके पास अपना सेंट्रियोल नहीं है, तो सेकेंडरी oocyte जो है वो एग में कब चेंज होगा, जब इसको सेंट्रियोल मिलेगा, और सेंट्रियोल मिलने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, sperm। And in previous lecture we have studied that the neck of sperm is sperm की स्ट्रक्चर थी, एक्रोसोम है, मिडल पीस है, नेक है, मिडल पीस है। तो यहाँ से जब सेंट्रियोल जाएगा, so this centriole helps this secondary oocyte to divide at metaphase stage, only then it will change into ovum। इसका मतलब ये हुआ कि जो ओवम है वो कब बनता है, जब फर्टिलाइजेशन होती है, दैट इज विल बी स्टडीड इन द नेक्स्ट लेक्चर, हाउ द एंड वेयर द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। फिलहाल इतना आप याद कर लो कि जो सेकेंडरी oocyte है वो तभी डिवाइड होगा जब वो स्पर्म के कॉन्टैक्ट में आएगा। सो सेकेंडरी oocyte इज नॉट एन एग, इट इज जस्ट अ secondary oocyte which is arrested at the further division state, that is metaphase 2। Okay, so when it transforms into egg, then mature egg is there। Okay, so and again with the this divisions of primary oocyte and secondary oocyte, यहाँ पे कुछ unequal division होती है, so it is helping in the formation of a polar body। Okay, so इसका क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करने के लिए, because it is हैप्लॉइड। तो वैसे हम लोग यही बोल देते हैं कि एग रिलीज हुआ, एग रिलीज नहीं होता एक्चुअली, दैट इज द स्टेज ऑफ सेकेंडरी oocyte। ओके, व्हेन दिस सेकेंडरी oocyte इज रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी ड्यूरिंग मेंसेस, देन इट इज
covered with a layer of cells or the protections that is known as, this central is secondary oocyte, and here a number of its surrounding cells are there. They are forming a layer called zona pellucida. Okay, here when it completes its division to form its tertiary follicle, and this tertiary follicle then ruptures to release the egg or the secondary oocyte, and that process is called ovulation. Okay, so next we will take how this secondary oocyte enters in the next stage, that is fertilization and implantation. Okay, thanks a lot.